हाय मेरे प्यारे दोस्तों और ब्यूटीफुल रिस्पेक्टेड लेडीज, वर्चुअल अमेजिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम आर्या है और आज मैं आपको डार्क सीजन 3 की फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई नो सर घुमाने वाली सीरीज है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट फुल स्पॉइलर होगा, तो जिसने भी ये सीरीज नहीं देखी है प्लीज़ पहले ये सीरीज देखो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो पहले सीरीज देखो फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना। तो डार्क सीरीज मेरे लिए अब तक की बेस्ट माइंड मेल्टिंग टाइम ट्रेवल साईफाई सीरीज है। इस सीरीज में आपको हर टाइम ट्रेवल मूवी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, लाइक लूपर, प्रीडेस्टिनेशन, बैक टू द फ्यूचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज में हम सबको बार बार ये लाइन सुनने को मिली थी कि द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग। और सीजन 3 भी वैसे ही एंड होता है जैसे स्टार्ट हुआ था सीजन 1 में, और इससे एक नेवर एंडिंग लूप खत्म हो जाता है फाइनली हमारे सामने। पर पूरी सीरीज में ये क्वेश्चन था कि क्या ये लूप कभी एंड होगा। एंड एडम के हिसाब से, एडम एके जोनस जो फ्यूचर में एडम बन जाता है, एडम ये कभी नहीं खत्म होने वाले लूप से अपने आप को आज़ाद करना चाहता है। वो एक पैराडाइज देखता है कि ये फाइनली उस लूप से ख़त्म होने के बाद उस पैराडाइज में जाएगा। और इस लूप को ख़त्म करने के लिए एडम अपनी पूरी लाइफ इसकी ओरिजिन को ढूंढता है, कि जो ओरिजिन को ढूंढता है जो इस वर्ल्ड और ऑल्टरनेट वर्ल्ड का ब्रिज होता है। पर सीजन 3 में पैरेलल रियलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो स्टोरी को 10 टाइम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। सीजन 2 के एंड में मार्था मर जाती है, बट एक और मार्था जोनस को बचा लेती है। वो मार्था इस पैरेलल रियलिटी से होती है। इस वर्ल्ड में हैना प्रेग्नेंट होती है। वॉयलर का एक आई नहीं हार्ट डैमेज होता है, और जब जब हमें इस पैरेलल रियलिटी का कोई भी सीन दिखाया जाता है स्क्रीन पे, तब सब कुछ मिरर इमेज की तरह उल्टा होता है। इस अननोन आदमी का ये निशान राइट की साइड होता है, पर ऑल्टरनेट वर्ल्ड में ये निशान लेफ्ट की साइड होता है। और ये दोनों वर्ल्ड कैसे स्टार्ट हुआ उसे जानने के लिए हमें 1971 में जाना होगा, जहां एच.जी. टैनाहाउस जो एक साइंटिस्ट है जिनकी वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ। टैनाहाउस जो अपने बेटे मैरिक को बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था और अपना पूरा टाइम कुछ ना कुछ इन्वेंट करने में लगा देता था, जिसकी वजह से एक दिन उसकी लड़ाई अपने बेटे से हो जाती है। और उसका बेटा अपनी वाइफ सोनिया और बेटी शार्लेट, हाँ ये वो शार्लेट है जो बड़ी होकर चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस बनती है, पर इस वर्ल्ड को द ओरिजिन वर्ल्ड बोला जा रहा है। इस दुनिया में सोनिया और मैरिक का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं, पर शार्लेट की बॉडी का कुछ पता नहीं लगता। और इस वजह से टैनाहाउस एक टाइम मशीन बनाने में लग जाता है ताकि वो पास्ट में जाके अपनी गलती सुधार सके, अपने बेटे को बचा सके। 1974 से लेकर 1986 पूरे 12 साल टैनाहाउस को टाइम मशीन बनाने में लग जाते हैं। पर जैसे ही वो टाइम मशीन स्टार्ट करता है, टाइम मशीन मैल फंक्शन कर जाती है और ओरिजिन वर्ल्ड को 2 सेपरेट वर्ल्ड में स्प्लिट कर देती है। एक वर्ल्ड को हम सीजन 1 और 2 में देख चुके हैं और सेकेंड ऑल्टरनेट वर्ल्ड को सीजन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है। एडम को टैनाहाउस और ओरिजिन वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता है। उसे हमेशा से लगता था कि 2 वर्ल्ड है और इस लूप को खत्म करने के लिए उसे ओरिजिन को खत्म करना होगा। एडम के लिए ओरिजिन मार्था और जोनस का बच्चा होता है, जो एक वर्ल्ड के जोनस और दूसरे वर्ल्ड की मार्था का बच्चा होता है। और इसे खत्म करने के लिए उसे दोनों वर्ल्ड में एपोकलिप्स कराना होगा, और उस सेम मोमेंट में एपोकलिप्स एक साथ होगा तो वो मार्था को खत्म करके इस लूप को एंड कर सकता है और अपने आप को इस कभी ना खत्म होने वाले पेन से अपने आप को आज़ाद कर पाएगा। पर वो जैसे ही मार्था को मारता है, वो शॉक हो जाता है कि लूप एंड ही नहीं हुआ और वो भी नहीं मरा। और दूसरे वर्ल्ड में ईव जो मार्था का ओल्ड वर्जन है, जैसे इस वर्ल्ड में जोनस का ओल्ड वर्जन एडम है। ईव इस लूप को कंटिन्यू रखना चाहती है हमेशा के लिए, क्योंकि अगर लूप एंड हो जाता है तो ईव का बेटा भी किसी भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अपने बेटे को बचाने के लिए वो लूप को कंटिन्यू रखती है। Solange der Knoten existiert, sind wir in beiden Welten dazu verdammt, jedes Leid auf ein neues zu empfinden und auszulösen. Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Welten. Die Dinge passieren vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise oder zur selben Zeit. क्लॉडिया एडम को बताती है कि एडम ने लूप को डिस्ट्रॉय इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम किया है, पर उसका आउटकम हर बार सेम निकला है, बिकॉज एडम को
रियल लूप होल के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो लूप को कभी एंड नहीं कर पाया। ईव मार्था को बताती है जहां दो वर्ल्ड कोलाइड होते हैं वो मोमेंट तब होता है जब एक वर्ल्ड की मार्था मर जाती है जस्ट बिफोर एपोकलिप्स। यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड की मार्था के पास एक रियल चॉइस होती है कि वो जोनस को बचाएगी या नहीं। जैसे कि सीजन 2 के एंड में मार्था जोनस को बचाती है, बट एक और टाइमलाइन में मार्था जोनस को नहीं बार्टाश को बचाती है। एडम इस लूप होल के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसे कोई आइडिया नहीं था, पर ईव को पता था और वो लूप को कंटिन्यू रखना चाहती थी, वो इसे ब्रेक करना नहीं चाहती थी। ईव को लगता था कि रियल लूप होल ये है, बट रियल लूप तो एक ट्राइकेट्रा लूप होता है। क्लॉडिया इस ट्राइकेट्रा लूप के बारे में सब जानती थी और वो लूप को इसलिए एंड करना चाहती थी क्योंकि वो अपनी बेटी रजीना को बचा सके, और उसकी बेटी सिर्फ एक वर्ल्ड में अलाइव और हैप्पी रहती है, वो है ओरिजिन वर्ल्ड। क्लॉडिया अपनी लाइफ के 33 साल टाइम में बैक एंड फोर्थ एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड ट्रैवल करती है और सब पता लगाती है कि रियल लूप क्या है, लूप होल क्या है और इसे एंड कैसे करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस लूप के एंड होने पे कौन कौन जिंदा रहेगा और कौन कौन मर जाएगा। तो क्लॉडिया एडम और ईव को मैनिपुलेट करती है ताकि वो लूप को एंड कर सके, बट एडम क्लॉडिया को देख के शॉक हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे हैं, बिकॉज नोहा ने क्लॉडिया को मार दिया था। क्लॉडिया एडम को बताती है कि उसने लूप होल की मदद से अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में भेज दिया था ताकि वो इस एग्जैक्ट मोमेंट में एडम से मिल सके, और ये इंसिडेंट इस लूप में फर्स्ट टाइम होता है। और अब एडम को इस लूप होल की हेल्प से जोनस को एक डिफरेंट पाथ में भेजना होगा ताकि वो ओरिजिन वर्ल्ड में जाके इस लूप को एंड कर सके। तो क्लॉडिया एडम को लूप होल में भेज देती है ताकि वो जोनस को ऑल्टरनेट वर्ल्ड में ले जा सके, एंड देन जोनस को मार्था को भी रोकना होगा ताकि वो मैग्नस और फ्रेंचिस्का के साथ ना जा सके। इससे दोनों वर्ल्ड की टाइमलाइन रीसेट हो जाएगी। जब जोनस मार्था को बचाता है, वो सीधा उसे जून 21, 1986 में ले जाता है, एग्जैक्ट उस डेट में जब एचजी टैना हाउस टाइम मशीन स्टार्ट करता है। टाइम मशीन स्टार्ट करने से पहले वो दोनों विंडन केव में चले जाते हैं, जहां टाइम मशीन स्टार्ट करने से ओरिजिन वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। जैसे ही वो ओरिजिन वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो वो सीधा मैरिक की कार के सामने अपीयर होते हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट नहीं होता। एंड देन जोनस मैरिक को ये लाइन बोलता है, व्हाट वी नो इज अ ड्रॉप, व्हाट वी डोंट नो इज एन ओशन। ये लाइन एचजी टैना हाउस अपने बेटे मैरिक को बोलता था। जोनस मैरिक को घर वापस जाने के लिए कन्विंस कर देता है, जिससे ओरिजिन वर्ल्ड का भी टाइमलाइन रीसेट हो जाता है। और मैरिक का एक्सीडेंट ना होने की वजह से एचजी टैना हाउस को टाइम मशीन बनाने की कोई अर्ज नहीं होती, तो इससे सारी टाइमलाइन रीसेट हो जाती है और स्लोली फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड डिसअपियर होने लग जाते हैं। हर कोई लाइक जोनस, मार्था, हर कोई स्लोली डिसअपियर होने लगते हैं। एडम ये सब देख के फाइनली बहुत हैप्पी होता है कि जिस पैराडाइज की वो बात करता था, इन दी एंड उसे वो पैराडाइज मिल जाता है जहाँ पे किसी भी तरह का पेन और सफरिंग उसे नहीं मिलेगी। इस सीजन के एंड में ओरिजिन वर्ल्ड को भी दिखाया गया है, जिसमें सब कोई हैप्पी होता है, स्टार्टिंग विद दिस 1980s पिक्चर, रजीना, क्लॉडिया और बर्न डॉपलर। इस वर्ल्ड में बर्न रजीना का फादर है। फाइनल सीन्स में बहुत कुछ है, जैसे कि पीटर जो बेनी को डेट कर रहा है और वो एक ट्रांसजेंडर वुमेन है। ऑल्टरनेट वर्ल्ड में पीटर अपनी सेक्सुअलिटी हाइड करके रखता है सबसे, बस इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। कैथरीना जो अनमैरिड है, हैना और वॉयलर एक साथ है और हैना प्रेग्नेंट भी है। ये एक लौता सीन है तीनों सीजन में जिसमें हर कोई अपनी लाइफ में हैप्पी है। ये एक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सीन है पूरे के पूरे, मतलब तीनों सीजन का एक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सीन है अब तक का। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और हैना को एक डेजावू एक्सपीरियंस होता है कि कैसे दुनिया खत्म हो गई है, बट इट फील्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द नीड। और सीरीज एंड होने से पहले हैना बोलती कि जोनस उसके बच्चे के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल नेम है। यहाँ पे सीरीज एंड हो जाती है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग है किसी भी सीरीज की। ये एक वेल हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग एंडिंग है मेरे हिसाब से, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में बताना। मे बी मैं डार्क सीरीज के रिगार्डिंग एक और वीडियो निकालूँ, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाना।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।